क्लास 10th में हो और मैथ से डर लग रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगी, ट्रायंगल कैसे होगा, सर्कल चैप्टर कैसे होगा। ये सारे चैप्टर तो सर के ऊपर से ही जा रहे हैं, इतने सारे फॉर्मूले। तो चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारा भाई तुम्हें मैथ की एक बहुत अच्छी टिप दूंगा क्लास 10th के लिए, और बेस्ट टीचर बताऊंगा जिनसे पढ़कर खुद मैंने 94 मार्क्स मैथ के अंदर स्कोर करे हैं। हाय, मेरा नाम ऋतिक गर्ग, आप लोगों का भैया, आप लोगों का गाइडर, आप लोगों को बेस्ट रिसोर्सेज बताने वाला। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं बेस्ट यूट्यूब टीचर कौन है मैथ के। तो सबसे पहले टीचर आ जाते हैं हमारे ऋतिक मिश्रा सर बाय PW। इनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने पर्सनली इनके सबसे ज़्यादा लेक्चर देखे हैं यूट्यूब के ऊपर मैथ के। इनकी जब बोर्ड के टाइम मैराथन होती थी 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, 4 घंटे, कितने भी घंटे की हो, सारी मैंने देखी हुई है। और इनका जो कंटेंट है बहुत बढ़िया कंटेंट है, एक से लेकर एक क्वेश्चन लेकर आते हैं और इतना बढ़िया समझाते हैं कि अगर आपने इनके वन शॉट देख लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरी पर्सनल सजेशन लो तो ऋतिक मिश्रा सर से एक बारी ज़रूर पढ़ के देखना। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टीचर के बारे में, जो कि है अपने शोभित निर्वाण भैया कह लो, सर कह लो, मोस्टली बच्चे उन्हें भैया कहते हैं। उनके बारे में बताऊं तो बहुत सारे बच्चे उनसे प्रेफर करते हैं पढ़ना। मैं अगर आपको जेन्युइन बताऊं तो मैंने उनसे उनके लेक्चर नहीं देखे, पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पेपरों के टाइम पे उनकी वन शॉट देखी थी, मैराथन वगैरह देखे थे, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो दोनों ही यूट्यूब पे मैथ के धुरंधर टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर हैं। और अगर आपको मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप या तो RD शर्मा लो, या फिर आप PY यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर क्वेश्चन बैंक लो, ओसवाल के सैम्पल पेपर सोल्व करो, या फिर कोई भी अगर आपको सैम्पल पेपर है वो यूज़ करो। पर आप मैथ में अगर आपको टॉप मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और NCERT के तो सारे टॉपिक आपको क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेसिक NCERT ही नहीं आएगी तो आप टॉप लेवल के RD शर्मा वगैरह के सैम्पल पेपर PY कैसे सॉल्व करोगे। और सेकंड बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका चैप्टर 3rd और 4th है मैथ का, उनके तो भाई पुरानी बुक से भी एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि मेरे खुद सेट में पुरानी बुक की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो तो मैंने लक बाय चांस पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने कर दिया, वरना मेरे 5 मार्क्स वहीं डिडक्ट हो जाते हैं अगर वो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता होता। तो आप 3rd एंड 4th चैप्टर के तो पढ़ ही लेना पुरानी बुक में से एक्सरसाइज, क्योंकि जो लेटेस्ट NCERT है उसके अंदर वो क्वेश्चन कट है, पर फिर भी पता नहीं क्यों CBSE वाले पेपर के अंदर वो क्वेश्चन दे देते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 3rd एंड 4th चैप्टर के तो आप कर ही लेना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में दिक्कत आती है तो भाई उसकी टिप तो बस एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। मेन तो आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की वो करो, उसमें से 5 या फिर चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है। और जो पहले वाली एक्सरसाइज है उनके भी आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, और वो तो आसान है, वो तो आपको वैसे भी याद तो क्या समझ आ ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि लास्ट एक्सरसाइज कर ली तो भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई, नहीं भाई, पहले वाली जो एक्सरसाइज है उनसे भी क्वेश्चन बन के आते हैं, केस स्टडी बन के आती है, तो उनका तो क्या कहते हैं आपको कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए। वो वाली थोड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, तो मतलब उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी भाई मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ के अंदर उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतने ही बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखो, बिना प्रैक्टिस बिना मेहनत के तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। चाहे आप मैथ ले लो या फिर कोई नॉर्मल चीज़ ले लो, ज़िंदगी के अंदर आपको प्रैक्टिस हर जगह करनी पड़ेगी, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हो। ये बात तो आप लिख के ले लो कोई भी। और भाई अगर मैं आप लोगों को पर्सनल सजेशन दूँ तो आप मैथ की एक ऑफलाइन कोचिंग या फिर ट्यूशन सेंटर लगा लो, क्योंकि देखो मैथ में क्या कहते हैं बहुत सारे डाउट अराइज होते हैं बच्चों के। ऑनलाइन आप यूट्यूब से पढ़कर आप मैथ ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं मैथ के लिए तो पर्सनली सजेस्ट करूँ कि आप ट्यूशन लगवा लो। और ऐसे वैसे टीचर पे मत जाना जो एक्सपीरियंस हो, जिसको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको PY करा दे, RD शर्मा के क्वेश्चन करा दे, और बहुत ही अच्छे टीचर हो, और बच्चों की आप राय लो कि ये टीचर कैसे हैं किसी ट्यूशन कोचिंग पे लगने से पहले। बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी आप यूट्यूब से पढ़ के हो जाएंगे, क्योंकि इनमें तो याद करना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। बाकी देखो आप लोगों की मर्जी है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। बाकी अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी चैप्टर में दिक्कत है
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर लाऊंगा अगर मेरे पास कोई ट्रिक होगी उसको समझने की। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने हर एक उस दोस्त को शेयर कर देना जिसको मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है और वो पूछता रहता है भाई कि मैं यूट्यूब से किससे पढूं, ये वाली वीडियो उसको भेज दो। वो पूछता रहता है कि भाई कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो भी ये वाली वीडियो उसको भेज दो। अगर वो कन्फ्यूज़न में है कि मैथ की ट्यूशन लगाओ या ना लगाऊं, तो भी इस वीडियो को आप उसको भेज सकते हो। मतलब आप अपने दोस्त को ज़रूर भेजना, क्योंकि भाई 10th आपकी भी है, उसकी भी है, उसको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए यार जला मत करो कि भाई यार उसको क्यों मदद करूँ, ये करूँ, उसको भी मदद कर दिया करो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक यू।